फाइनली नसीम शाह मुल्तान सुल्तान की तरफ मूव कर गए हैं जी। बहुत दिनों से खबर पड़ी हुई थी, बहुत चर्चा में थे नसीम शाह कि नसीम शाह किस टीम की तरफ जाएंगे, किस टीम की तरफ जाएंगे। और उसके बाद ये भी बताते हैं आपको कि माल वसीम किस टीम में चले गए हैं, मोहम्मद आमिर और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जी जो किसी और टीम की तरफ मूव कर गए हैं। बहुत सारी अपडेट है, लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको नसीम शाह के बारे में। नसीम शाह को लेने में सबसे पहले आ गई थी जी शावर जल्मी। शाहर जलमी ने बड़ी खप की हुई थी जी, हमें नसीम शाह चाहिए, नसीम शाह चाहिए। जो उनके ओनर थे उन्होंने भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली कि जी कोयटा ग्लैडिएटर ने नसीम शाह के बदले हमसे 3 प्लेयर मांग लिए, जिसमें मोहम्मद हारिस थे, अपना वसीबुल्ला थे और साइम अयूब थे। मैंने अपनी वीडियो बनाई भी थी, इसमें बताया भी था। और उन्होंने नीचे करेंसी के सिंबल भी बनाए, आप पैसे बताएं कि आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन ये प्लेयर नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका जवाब दे दिया कोटा ग्लैडिएटर ने, जवाब देते हुए क्या है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब जावेद अफरीदी भाई तो मजाक कर, मतलब अब उन्होंने ये थोड़ी ना करना था कि ये तो पागल हो गया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा है जी कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जावेद भाई मजाक कर रहे हैं। तो मतलब अब ये जावेद अफरीदी साहब की, आप वो कहते थे ना फूट कह लें, या वैसे उन्होंने मतलब छोड़ दी हवा में, या कुछ भी हुआ। लेकिन नसीम शाह का मामला तय नहीं हो सके शाहर जलमी के साथ। फिर बात है कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड पर, इस्लामाबाद वाले भी लाइन में थे नसीम शाह को लेने के लिए। लेकिन पता नहीं चला जी नसीम शाह जो लेने के बदले जो ट्रेड हो रही है वो मांग रहे हैं जी आजम खान को, वसीम जूनियर को और एक आधा प्लेयर, मतलब फहीम शरीफ की बात आ रही थी कि कोयटा को मिल जाए। लेकिन इस्लामाबाद के साथ भी मामला तय नहीं हुए नसीम शाह के। मतलब सारी टीमें जो खप की हुई थी कि लेने में ये टीम आ गई है, ये टीम ले रही है, लेकिन बाजी को दूसरी टीम ही लेगी। मुल्तान सुल्तान ने नसीम शाह को फाइनली ले लिया है, पिक कर लिया है। उससे पहले मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट भी किया है कि जी मतलब कि सारे मतलब खप कर रहे हैं, लेकिन बाजी हमने ले जानी है। तो वही चीज़ हुआ, बाजी वो मोहम्मद रिजवान ले गए हैं, उन्होंने नसीम शाह को ले लिया। मतलब रिजवान साहब यहाँ पर बाजी ले गए हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम तो आगे 2 दिन टूर्नामेंट से बड़ी मजबूत थी, बड़ी मजबूत होती है बैटिंग के हवाले से हो, बॉलिंग से हो, लेकिन बॉलिंग अब उनकी और ज़बरदस्त होगी नसीम शाह के आने से। लेकिन मुल्तान सुल्तान को एक लॉस जो हुआ है कि जो उनके बैट्समैन है जी रायली रोसो, साउथ अफ्रीका के बैट्समैन है, मुल्तान सुल्तान की तरफ से वो खेलते हैं, वो दोबारा चले गए जी कोयटा की तरफ, क्योंकि वो कोयटा की तरफ से पहले भी खेल चुके हैं। कोयटा ने उनको रिलीज़ कर दिया था, वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे थे। लेकिन अब दोबारा फिर कोयटा ने उनको वापस ले लिया है ट्रेड में। ठीक है जी, एक खबर तो ये होगी। दूसरा ये जी, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, इमाद वसीम कराची किंग्स को छोड़कर इस्लामाबाद में आ गए हैं। मतलब अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी अब शादाब खान की कप्तानी को थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा यानी कि उनकी कप्तानी खतरे में है। क्योंकि जिस तरह की फॉर्म चल रही है शादाब खान की, 2 3 4 साल से कैप्टन है इस्लामाबाद के, लेकिन उनको कोई कप जितवा कर नहीं दे सके अभी तक। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस्लामाबाद इमाद वसीम का सोचे, क्योंकि इमाद वसीम कराची किंग्स को एक बार टाइटल जितवा भी चुके हैं PSL का। दूसरी बात ये, और तीसरी ये थी जी कि शान मसूद को लेकर सोचा जा रहा है कि शान मसूद अब नए कैप्टन होंगे कराची किंग्स के। मतलब अभी तक ये बात कन्फर्म नहीं है, अभी तक बात चल रही है शान मसूद की और कराची किंग्स की। मतलब आने वाले वक्त में ये 90% चांस ये है कि शान मसूद मुल्तान सुल्तान छोड़कर कराची किंग्स में जाएंगे और कराची किंग्स के ये न्यू कैप्टन भी होंगे। ठीक है, मतलब अभी ये खबर कंफर्म नहीं। के बाद बात करते हैं जी मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर भी फाइनली तौर पर कराची किंग्स को छोड़ चुके हैं और वो कराची किंग्स को छोड़कर कोयटा ग्लैडिएटर में मूव कर चुके हैं। जी हाँ, कराची किंग्स को इतने बड़े दचके पहले ही कप्तान इमाद वसीम कप्तानी छोड़ गए हैं जी, टीम छोड़ गई है। उसके बाद अब मोहम्मद आमिर, मतलब जो शुरू से कराची किंग्स में खेलते आ रहे थे, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी इनकी कराची किंग्स के साथ। इन्होंने एक साथ टाइटल भी जितवाया हुआ है जी कराची किंग्स को, 2021 का मतलब जीते हुए हैं, शायद 2020 का। मतलब बहुत अच्छी यानी कि इनकी कारकर्दगी रही है कराची किंग्स में। लेकिन अब से अचानक से क्या हुआ जी, दोनों टीम को ही छोड़ गए हैं, टीम को ही छोड़ गए हैं और साथ कप्तानी भी छोड़ गए हैं। एक चला गया जी कोयटा में, एक आ गया इस्लामाबाद में। कराची किंग्स को मतलब या तो कराची किंग्स ने खुद इनसे माजरत की है, या ये खुद इनके मामले ख़राब हो गए हैं, ये छोड़ गए हैं। और उसके बाद जी बात करते हैं वसीम जूनियर की। मोहम्मद वसीम जूनियर, मतलब जब कोयटा के और इस्लामाबाद के आपस में मामला चल रहे थे नसीम शाह को लेने के लिए, तो नसीम शाह को देने के बदले कोयटा ने 3 प्लेयर मांगे थे। और दूसरी बात आ गई जी मोहम्मद वसीम जूनियर की। जब नसीम शाह की बात चल रही थी जी इस्लामाबाद के साथ, तो कोयटा वाले नसीम को देने के बदले इब्रार अहमद और वसीम जूनियर को मांग रहे थे। मतलब इस्लामाबाद राजी हो गया था कि आप ये 2 प्लेयर ले लें और ये नसीम शाह हमें दे दें। तो वहाँ पर जी एक बात निकल कर सामने आई है कि वसीम जूनियर ने मतलब किसी से मशवरा किया है और उनसे पूछा है कि मैं मतलब चला जाऊँ कोयटा की तरफ। तो उनसे उन्होंने मशवरा किया है, उन्होंने कहा जी उनको कि आप ना जाएँ, आप वहाँ पर ना जाएँ। तो फिर वो मोहम्मद वसीम जूनियर ने कहा है जी मैं कोयटा की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं ड्राफ्टिंग में जाऊँगा। मैं ड्राफ्टिंग में जाकर मैं जो टीम मुझे पिक करेगी मैं उसकी तरफ से खेलूँगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। तो फिर इस्लामाबाद जो रुक गई है, उन्होंने मतलब उनके मामला फिर नसीम शाह से नहीं हो सके, तो इसलिए अब मुल्तान सुल्तान वाले बाजी लिए गए हैं। मतलब लाहौर कलंदर तो वैसे भी नहीं लेना चाहती थी, उनके अपने 3 से 4 इस दफ़ा फास्ट बॉलर हैं, जिसमें शाहीन है, रऊफ़ है, जमान खान है, जो बड़े अच्छे खेलते आ रहे हैं। उसके बाद कराची किंग्स थी, कराची किंग्स यानी कि इनका सोच नहीं रहा था, लेकिन मुल्तान सुल्तान बाजी लिए गया।
मुल्तान सुल्तान लास्ट टाइम भी इनको पिक करना चाह रहा था। मतलब आपने देखा होगा जब ड्राफ्टिंग हो रही थी तो ये मतलब ड्राफ्टिंग में थे नसीम शाह, तो मुल्तान सुल्तान इनको जी इनका नाम लिया है, लेकिन उनके जो उमर नदीम हैं जी कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर, उन्होंने फिर इनको वापस ले लिया, लेकिन अब इनके साथ मामला ख़राब हुए हैं तो ये अब निकल कर मुल्तान सुल्तान में चले गए हैं। मतलब इतनी मज़े की PSL की ड्राफ्टिंग से पहले इतनी मज़े की जो ट्रेडिंग हो रही है, उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कितने मज़े की होगी, फिर आने वाला PSL कितना मज़े का होगा, जिसमें आपको एक खिलाड़ी 3 से 4 साल एक टीम में खेलते हुए नज़र आ रहे थे, अब वो दूसरी टीम में मूव कर गए हैं, जैसे कि इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर। मतलब इस दफ़ा का PSL बड़ा मज़े का होने वाला है। आप बताइएगा कमेंट्स में आप कितना एक्साइटेड हैं PSL के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।